फिर हम देखते हैं हस्ताकार ग्रंथिल, पॉमेट टाइप की जो मूल होती है। ये आपने देखा होगा कि आर्किस के पौधे में, पेड़ में जो जड़ें होती हैं वो जैसे हमारा हाथ होता है और हाथ में ये अंगुलियां हैं प्रोवर्ध के रूप में, तो ऐसे ही ये दिख रहा है। ये प्रोवर्ध निकले हुए होते हैं, उनमें जड़ भोजन इकट्ठा करके रखती है। अब हम देखते हैं आधार प्रदान करने के लिए कौन सी जड़। तो आपने देखा होगा कि स्तंभाकार रूट, तो कुछ जड़ें ऐसी होती हैं स्तंभाकार होती हैं, प्रॉप रूट कहते हैं। जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा है, तो बरगद के पेड़ की जड़ें कितनी मोटी और मजबूत हो जाती हैं, तो वो इसको मजबूती प्रदान करती हैं। फिर आप अब स्तंभ स्लिट रूट आप देखते हैं कि जड़ के नोट और इंटरनोट पर कुछ गठान जैसी रचनाएं होती हैं, तो उन गठान में ये रेसे निकलते हैं, जड़ें निकलती हैं, और वो जड़ें जाके ज़मीन में भूमि को स्थिरता से पकड़ती हैं और इसे मजबूती प्रदान करती हैं। जैसे आपने गन्ना खाया है, गन्ना में, मक्का में, केना में, केवड़ा में इत्यादि। फिर कुछ जड़ें होती हैं आरोही, क्लाइंबिंग रूट्स की जड़ें। वैसे तो जड़ें भूमि के अंदर हैं, लेकिन कुछ जड़ें अपना रूप बदल लेती हैं। जैसे आपने मनी प्लांट देखा है, पान देखा है, तो उसकी जड़ें सहारा के लिए, सहारे की हेल्प लेकर ऊपर चढ़ती हैं। फिर आप देखते हैं क्लिंजिंग, कुछ ऐसी जड़ें होती हैं जो चिपकने वाली होती हैं, अपने ही शरीर से कुछ ऐसे पदार्थों को निकालती हैं और उस जगह पर वो पदार्थ को छोड़ देती हैं, वो दूसरे पदार्थ के अंग में, टिश्यूज़ में जाके चिपक जाता है, और जैसे बेंडा। फिर इसके बाद कुछ जड़ें कुंचनशील होती हैं। कुंचनशील जो जड़ें होती हैं वो कैसी होती हैं? अब ये पुल रूट दिख रही है, अरबी कोलोकेशिया, तो इसकी जड़ें वहीं पर ऐसे फैल जाती हैं और उसको संकुचित हो जाती हैं, और संकुचित होकर उसको भूमि में मजबूती प्रदान करती हैं। अब ऐसी ही कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए भी जड़ अपना रूपांतरण लेती है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है जनन, आपने बिग्नोनिया की पत्ती देखी है, ब्रायोफिलम की पत्ती देखी है, पत्ती शकरकंद की पत्ती देखी, उसके किनारे पर कुछ जड़ें निकल आती हैं कलिका के रूप में। फिर वो जड़ को आप कहीं भी लगा देंगे तो वो नए ढंग से ग्रो हो जाएगी। तो ये विभिन्न काम भी करती हैं, प्रजनन के लिए भी हो सकता है। फिर कुछ परजीवी जड़ें भी होती हैं, पैरासिटिक मूल्स रूट्स, जैसे कसकुटा, अमरविल। यदि कसकुटा को हम किसी दूसरे पेड़ पर डाल देंगे तो वो उसके सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती है। फिर प्रकाश संश्लेषी रूट, वैसे तो आपने देखा होगा कि जड़ें प्रकाश संश्लेषण नहीं करती, लेकिन चूंकि मॉडिफिकेशन के लिए ट्रापा और टीनो में जड़ प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती है। वो अपना स्वरूप बदल लेती है, जिसके कारण उसमें ये क्षमता आ जाती है, क्लोरोफिल बनने लगता है, जिससे वो प्रकाश संश्लेषण कर सकती है। कुछ जड़ ऐसी होती हैं हाइग्रोस्कोपिक कि वो वायु से आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जैसे बेंडा। वो इसके अंदर ऐसे एयर शेक पाए जाते हैं, वायु कोश पाए जाते हैं, ये वायु से उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इनको हम कहते हैं प्रचूषक मूल या हाइग्रोस्कोपिक रूट्स। फिर इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसी होती हैं फ्लोटिंग करने वाली, आपने पानी में देखा होगा जूसिया पिस्टिया, तो इनमें ये एयर शेक बना लेती हैं, ऐसे जड़ के पास में गुब्बारे की नुमा रचना बना लेती हैं, जिसमें वो तैरने में उनको सहूलियत मिलती है, जैसे जूसिया।